दोस्तों, आज की यह सच्ची कहानी आपको नहीं पता होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक भूतिया गुड़िया की असली कहानी है। आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वे सभी असली नहीं होगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आज भी इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। संभव है कि आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में इसके बारे में देखा या सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो भी दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी। लेखक जॉनी ग्रेयोल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी ज़िंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रेयोल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेजडी अन्य सीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लाई। यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रेयोल को अपने घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते दिन्हें रेजडी अन्य सीरीज लिखने का आइडिया आया। दुख की बात ये थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्सेला की मौत हो गई। उनकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया। मार्सेला की मौत के बाद रेजडी अन्य सीरीज को मार्केट में लाया गया। तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर के पेज पर छापा गया। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया। पर हैरानी की बात ये थी कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक से ही कहीं गायब हो गई। जिस तरह रहस्यमय ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी, ठीक वैसे ही वो वहां से लापता हो गई। नहीं पता कि वह डॉल कहाँ गई। मार्सेला ने उसके बारे में पता लगाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। और फिर वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिला। ये बात है साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी। डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीजें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर जाती और जब लौटकर वापस आती तो वह डॉल वहां नहीं मिलती थी। तलाशने पर वह डॉल घर के किसी दूसरे कोने में मिलती थी। बाद देखा कि एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरा नजारा देखकर वह बुरी तरह कांप उठी। डोना को समझ आ गया कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड और लॉरेंस को बुलाया। एड और लॉरेंस ने जब पाया कि यह डॉल भूतिया है तब डोना और ज्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहां से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेंस उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में ओकल्ट म्यूजियम में ले गए, लेकिन कार में जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाजा उन दोनों को नहीं था।
दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार डॉल कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती है। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेंस अपनी मंजिल तक पहुंचे। एड और लॉरेंस उस शापित भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से एक कांच की बॉक्स में बंद करके रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है, इसी कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता।